निकल चुके थे अपनी जर्नी के लिए। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी हरिद्वार से। तो हमने एक ढाबे में पहले खाना खाया एंड वहाँ पे अपने कपड़े चेंज किए और हम वहाँ से निकल गए थे अपनी जर्नी के लिए। और रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे थे ना, जिनको हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि जो पहाड़ हैं वो सबको ही पसंद होते हैं लेकिन देखने नहीं मिलते हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं। तो भाई हमें देख के तो बहुत आनंद आ गया था। लेकिन रास्ते में तो दोस्तों हुआ क्या था कि हम लोग जा रहे थे देवप्रयाग, स्लाइड हुआ है, ये देखिए, ये लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण से इतना ज़्यादा जाम लगा है। ये पीछे साइड भी बहुत जाम लगा हुआ है दूर दूर तक। जैसे तैसे तैयार हो गए, खाली होगी उसके सवारी। तो गाइस हम जाने वाले थे सबसे पहले देवप्रयाग, जो कि हमें हरिद्वार से चौपटा जाते वक्त पड़ा था बीच में। और यहाँ पे पहाड़ों में इतना लंबा जाम लगा था क्योंकि वो लैंडस्लाइड हुआ था, तो जिसके कारण से यहाँ पे एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर्स जो था वो जाम लग गया था। हम देवप्रयाग पहुँच गए थे, तो हम नीचे तो नहीं जा पाए थे, तो हमने ऊपर से ये सारी चीज़ें देखी जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं। एंड बहुत अच्छी प्लेस थी ये। एंड हम फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके एंड हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और हम आगे जा ही रहे थे। फिर से लैंडस्लाइड हो गई से, मतलब आप पहाड़ों पे जाओगे तो एक तो यहाँ पे काम भी लगा होता है क्योंकि इतने ज़्यादा पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो बहुत अच्छे से बहुत सावधानी से जाना चाहिए। और अपनी गाड़ी से जाओ तो मतलब और सोच के जाना चाहिए। हम तो खैर जो वहाँ के लोकल थे वही हमें लेके गए थे और कुछ नहीं, फिर हम बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। हम गाने तो सुन रहे थे लेकिन वो गाने लगा नहीं सकते ना, बात तो यही है। देखो ना, ये नीचे जा रहे हैं और वहाँ पे इतनी फास्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, तो दिखाते हैं आपको। ऐसे ही यहाँ पे जो हैं। तो देवप्रयाग में मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद में हम आ गए थे धारी देवी माता मंदिर के लिए, तो जो कि रास्ते में पड़ता है। जब हम चौपटा जाते हैं सारी चीज़ें रास्ते में मिलती हैं। तो यहाँ पे सारी शॉप थी जो कि बहुत रीज़नेबल रेट आप बोल सकते हैं, इतना कुछ महंगा नहीं है। एंड हम यहाँ से जा रहे थे तो सामने एक ढोल बज रहा था जहाँ पे एक दीदी थी, शायद उनको माता वगैरह आ गई थी, तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे मतलब वाइब ही बहुत अलग थी। मतलब आप आएंगे ना यहाँ पे धारी देवी माता मंदिर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जस्ट बाजू में ही ब्रिज बना हुआ, वहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। अंदर फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। और ये सारी जितनी घंटियाँ दिख रही हैं आपको, ये सारी मन्नत वाली घंटियाँ हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, बोलते हैं कि 16 दिन में उनकी सारी मन्नत पूरी हो जाती है और 17वें दिन आपको यहाँ पे आके एक घंटी चढ़ानी होती है। तो बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे, मतलब बहुत सुकून था। ये वही मंदिर है जहाँ पे बोलते हैं कि जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, इसी मंदिर में से माता की मूर्ति को जब वो लोग निकाल रहे थे तब वो प्रलय आया था। एंड मतलब बहुत सारी तबाही हुई थी जो कि हमने वहाँ पे कुछ उसके सबूत देखे थे, कार वगैरह। मतलब हमारे जो भैया थे उन्होंने बताया था कि बहुत भयावह दृश्य था वो। और हम फिर यहाँ से निकल गए थे अपने लोकेशन के लिए जहाँ हमें जाना था, और वहाँ जाते जाते रात हो गई थी। तो हमने सोचा कि ऊखीमठ जाते हैं, हमारे ड्राइवर ने बोला कि ऊखीमठ चलते हैं। बट हम लोग जब ऊखीमठ पहुँचे तो वहाँ पे क्लोज हो गए थे गेट, तो हम डायरेक्ट चौपटा ही पहुँच गए थे। बनिया कुंड में हम रुके हुए थे, तो 7 बजे हम दोस्तों हम लोग अपने जो कैंप चौपटा का वहाँ पे आ गए हैं। एंड अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और कहीं ये ग्रैंड हॉलीडे कैंप पे ये खाने का हम लोग का डाइनिंग एरिया है। यहाँ बॉन फायर हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा है जो भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो हम बयां नहीं कर सकते। बस यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ देखो लाल हो गए पूरे, हाथ पूरे लाल हो गए। और हम लोग क्यूट फर वाला है। 3 बजे ट्रैक पे निकलना है एंड फिर उसके बाद में आपको आगे की कहानी बताते हैं।
दोस्तों अभी है -2 डिग्री 3 डिग्री समथिंग और हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे आग ताप रहे हैं और ये हमारा कैंप साइट एरिया है। हमारा टेंट वहाँ बहुत लास्ट में है और ऐसे कैंप है हम लोगों के। तो ये हम लोग ने यहाँ खाना खाया है। तो अब मिलते हैं, कल से भी उठ रहे हैं जल्दी हम लोगों को। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं 3:01। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 3:01 हुए हैं और हम लोग निकले हुए हैं अपने ट्रैक के लिए, क्योंकि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा अगर हमें सनराइज़ देखना है तो। यार इसकी लाइट नहीं चल रही, लाइट जलाओ ज़रा इसकी। अभी बजे हैं रात के 3 और हम लोग निकल रहे हैं अपने ट्रैक के लिए और कुछ नहीं है, दूर दूर तक घना अंधेरा, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखो, बस निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। मिलते हैं ऊपर चंद्रशिला की पीक पर। तो गाइस हमारा चंद्रशिला का ट्रैक स्टार्ट हो रहा है और ये लोग वहाँ से हमारा यहीं से हमें जाना है। गाइस वी आर रेडी फॉर ट्रैक, चंद्रशिला ट्रैक और रीडिंग पॉइंट। जय हो तुंगनाथ बाबा की। तो दोस्तों ये देखो सामने हम लोग अभी आधे रास्ते हैं और सनराइज होने वाला है, लेकिन सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर साफ खुला आसमान और इधर से नीचे है। तो गाइस जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं कि हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था 3 बजे और हमें चंद्रशिला पहुंचना था ताकि हम सनराइज़ देख पाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मतलब लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ट्रैक करना, जो कि दिखता 3 किलोमीटर है, बट वो 3 किलोमीटर नहीं है। और चंद्रशिला तक लोग बोलते हैं कि 4 किलोमीटर तक है, बट चंद्रशिला 4 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड थी उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम रुक रुक कर चल रहे थे धीरे धीरे और बीच में ही हमें सनराइज़ देखने को मिल गया। हम ऊपर नहीं जा पाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ से ही सनराइज़ देखने मिला जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उन पहाड़ों के पीछे से वो उगता हुआ सूरज और जो बर्फ़ थी उससे मतलब अलग ही रिफ्लेक्शन हो रहा था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और साइड में ही वादियाँ देखते हुए ऊपर जाना एक अलग ही अनुभव था हम लोगों के लिए। तो चोपटा से तुंगनाथ तक की दूरी बोलते हैं 3 किलोमीटर है और तुंगनाथ से चंद्रशिला की दूरी 1.5 किलोमीटर है। बट हमें तुंगनाथ पहुंचते पहुंचते 3 से 3.5 घंटे हो गए थे। हम 3.5-4 घंटे में पहुंचे थे तुंगनाथ मंदिर तक। और जो तुंगनाथ मंदिर है वो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जिसकी स्थापना बोलते हैं पांडवों ने कराई थी। और ये पंच केदार में से एक है जहाँ पे भगवान शिव की भुजाएं हैं, उनकी पूजा होती है। और हम बाद में फिर यहाँ से चलते चलते तुंगनाथ मंदिर तक पहुँचे, बट वो इस समय बंद था। 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने बाद वो ओपन होता है। तो इस समय भी वो बंद था, लेकिन बाहर से दर्शन कर लिए, भगवान का बाहर से आशीर्वाद मिल गया। और इससे तो कुछ हो नहीं सकता कि इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। एंड बाहर बहुत अच्छी स्पेस है जहाँ आप बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस हम अभी तुंगनाथ मंदिर तक पहुँच गए हैं एंड हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन इस व्यू के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो भाई आ सकते हैं। वो व्यू ये है, ये देखो। और ये रहा हमारा तुंगनाथ मंदिर जो भी बंद है और जिसे चंद्रशिला का ट्रैक करना है। आप देख सकते हो, आपको ऐसे से यहाँ पहुँचना है। तो
जैसे तैसे यहाँ तक आ गए हैं, सोच रहे हैं वहाँ जाने का, तो अभी में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और हम वहाँ जा रहे हैं। फिर हम आपको वहाँ से अपडेट देते हैं। अगर तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 12,073 फीट मतलब कि 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तभी इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बोलते हैं और यहाँ पहुँचना एक अलग ही, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल अद्भुत आनंद होता है। सामने जो वादियाँ हैं, पूरा आपको हिमालयन रेंज दिखाई पड़ती है और इसको देखने के लिए अगर आप जीवन में एक बार यहाँ जाना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको जाना चाहिए। और यहाँ बाहर सब लोग बैठे हुए थे क्योंकि ये एरिया बढ़िया है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। गाइस, हम अभी ऐसी जगह पे खड़े हैं कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कि मेरे सामने इतनी खूबसूरत चीज़ है ना। और अभी तो मैं आधे ट्रैक पे हूँ, हमें पहुँचना बहुत ऊंचा है, तो मैं दिखाती हूँ कि हम क्या दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, पंच कैलाश पर्वत, हम वहाँ नीचे से आए हैं, बहुत नीचे से। एंड हमें जाना वहाँ है जहाँ वो सब दिख रहे हैं और हमें टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन हम पहुँच जाएंगे क्योंकि भोले बाबा साथ हैं। पूरा मुंह लाल हो गया, लेकिन हम कर दिखाएंगे। हमें पहुँचना है ऊपर और वो व्यू देखना है जिसे देखने के लिए हम यहाँ आए। व्यू तो ये भी है, लेकिन ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं ऊपर जाके ही दिखाऊंगी। तो चलते हैं ऊपर। सांस नहीं आ रही लेकिन फिर भी जाएंगे। ओके, तो गाइस, हम चंद्रशिला के ट्रैक पे आधी दूरी तय कर चुके हैं, ऊपर जाना है। अब ये देखो व्यू उधर का कितना जबरदस्त। और 4 लोग थे जिसमें से 2 लोग बचे हैं, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड। पानी पी रहे हैं अभी फिलहाल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है पर कर लेंगे क्योंकि अब जब यहाँ तक आ गए तो बैठ के ही सही पहुँचेंगे ज़रूर। इतने कमज़ोर भी नहीं है, जब उतने नीचे से हम इतने दूर आ गए, मतलब ऑलमोस्ट। तो जाते हैं अब ऊपर, जिस चीज़ के लिए सुबह 4 बजे से चल रहे थे। नीचे गाइस, चंद्रशिला है जिसकी ऊंचाई 13,123 फीट है, मतलब कि 4,000 मीटर। आप इतनी ऊंचाई पे जाके ये जो व्यू है 360 व्यू बोल सकते हैं आप हिमालयन रेंज का, वो एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली हमें जहाँ आना था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, चंद्रशिला पीक। और सामने हिमालयन रेंज दूर दूर तक। सिर्फ ये जो एक्सपीरियंस था वो किसी को बयान नहीं कर सकते कैसा था, अद्भुत। एंड चंद्रशिला पीक की एक और स्टोरी है कि यहाँ पे भगवान राम ने तपस्या की थी, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का श्राप लगा था, तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसा लोगों का कहना है। तो जब आप इस पीक पे पहुँचते हो ना तो एक अलग ही अनुभव होता है कि जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मज़ा आ जाता है देख के। एक जो थकावट होती है ना नीचे से ऊपर आने की, वो 5-6 घंटे का ट्रैक सारा आप भूल जाते हो यहाँ आके। सो हम तो यही बोलेंगे कि आपको ये एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहिए। और फिर ये कुछ हम लोगों की वीडियोस जहाँ पे हम लोगों ने अपने कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स को कैप्चर किया। हम 4 दोस्त जो वहाँ गए हुए थे,
तो मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और हमारा ये जो खर्चा आया, एक तरीके से बोला जाए, ये चंद्रशिला और तुंगनाथ का हमने जो पैकेज लिया था तो वो हमारा 5,000 में ऑलमोस्ट हो गया था। अगर हम टिकट वगैरह हटा दें अपनी, तो हमारी टिकट, अगर कोई दिल्ली से आ रहा है तो उसका हरिद्वार तक का ऑलमोस्ट 500 किराया होता है, तो आप 500 रुपये दीजिए। और हमने पैकेज लिया था 5,000 रुपये का, तो हमारा 6,500 रुपये में मतलब ये हो गया था। हमें किसी प्रकार का रहने का, खाने का कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। ये बढ़िया हमको टेंट मिले थे, और ये जो सोने के लिए टेंट थे हमारे, कंबल वगैरह सारी प्रोवाइड कराए थे वो भैया ने। तो उनका जो एक तरीके से अगर बोलें आप टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम में शेखर मुसाफिर हैं, वो आपको ये सारी चीज़ें कवर कराएंगे। सेकंड डे आपको जाना होता देवरिया ताल, बट हम वो स्किप कर दिए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और ये हमारा सामने का व्यू था जो कि बहुत अच्छा था। अगर आप जाना चाहते हैं तो 6,000 रुपये में आप आराम से घूम सकते हो। हमारा हरिद्वार टू हरिद्वार था, बीच में जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कवर कराई गई थी हमें। ऊखीमठ हो गया, देवप्रयाग हो गया, धारी देवी हो गया। तो हम लोगों ने टूर पैकेज लिया था शेखर मुसाफिर भैया से, इंस्टाग्राम से, और हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हम लोग यहाँ पे रुके थे जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हम लोग को, कैंप वगैरह मिले। और ये रहे हम लोग, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। फिर उसके बाद हम लोग शाम को जाने वाले हैं काठगोदाम, जो कि हमारी ट्रेन होने वाली है हरिद्वार से काठगोदाम के लिए, क्योंकि हमें जाना है कल नैनीताल, कैंची धाम, बाबा नीम करौली। तो हम मिलते हैं वहाँ पे। चलो बाय बाय। सो गाइज, अब हम लोग ऊखीमठ पहुंच गए थे, जहाँ पे बाबा केदारनाथ 6 महीने के लिए विश्राम करते हैं, और 6 महीने केदारनाथ में होते हैं शीतकाल के लिए। सो यहाँ का भी हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ा था, यही हमारे पैकेज में नहीं। अभी हम लोग हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, और ये देखो हम लोगों की पूजा भी बहुत अच्छी हुई है। पूजा बहुत अच्छी करा दी पंडित जी ने, हमारे भैया हमें ले आए थे। और अभी पता नहीं ये है केदारनाथ, जो 6 महीने यहाँ पर हैं और 6 महीने केदारनाथ में, 6 महीने ऊखीमठ में रहते हैं। तो हमारे उनके बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। और मेरे साथ में आई हैं मेरी सहेलियाँ, जो कि अपनी शक्ल कहीं नहीं दिखाती क्योंकि वो शर्म आती कि उन्होंने अपना मुंह काला कर रखा है। आप दिखाएं, मोबाइल में आना था ना क्योंकि। केदारनाथ बाबा जो 6 महीने यहाँ पर विराजमान होते हैं, 6 महीने होते हैं ऊखीमठ में। तो ये है ऊखीमठ, जहाँ पे बाबा केदारनाथ 6 महीने रहते हैं और 6 महीने रहते हैं केदारनाथ में। तो उनकी यहाँ पे सवारी। एंड गाइज, यहाँ से फाइनली हम लोग जा चुके थे, और रास्ते में रुद्रप्रयाग भी पड़ा था, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। भैया ने बोला कि आप रुक सकते, फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो हम वहाँ पे भी रुके, फिर खाना वगैरह सारी चीज़ें खाई, और फिर हम यहाँ से निकल गए थे हरिद्वार के लिए। और क्योंकि हमें हरिद्वार से शाम को ट्रेन लेनी थी काठगोदाम की, क्योंकि हमें कैंची धाम और नैनीताल घूमने जाना था, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा टाइम बचा था इसीलिए। तो अगर आप तुंगनाथ जाना चाहते हैं और चंद्रशिला करना चाहते हैं तो वो आपका 1 दिन में हो जाएगा, अगर आप देवरिया ताल नहीं जाते हैं तो। एंड फिर इसके बाद में आपका खर्चा मैंने बता ही दिया है कि क्योंकि हमने पैकेज लिया था तो हमें 5,000 में खाना, रहना, मतलब घूमना, सारी चीज़ें हो गई थी। ना हमारा कार का रेंट लगा, ना कुछ भी लगा। तो आप 5 से 6,000 रुपये में जा सकते हैं। और ये हम हरिद्वार आ गए थे, जहाँ से हमें ट्रेन मिलनी थी काठगोदाम के लिए। तो ये हमारी 5:30 बजे ट्रेन थी शायद तक, तो हम यहाँ से चले गए थे फिर वापस।